पॉजिटिव डेवलपमेंट एक होने जा रही है, और वो क्या है? वो ये है कि इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। 2030 यूथ गेम्स 2030 यूथ गेम्स की मेजबानी भारत बिड कर सकता है, और उससे बड़ी खबर यह है कि 2036 ओलंपिक्स के लिए भी मेजबानी की बिड भारत कर सकता है। में हम लोग आज बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स जो है पूरी दुनिया की, उसके ऊपर एक नजर जरूर होती है। वी ऑल नो कि ओलंपिक्स जब होता है तो देयर इज अनदर स्पोर्ट्स एरा जिसको हम देख रहे होते हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में इंडिया और ओलंपिक्स का रिलेशन कैसा है? यार, आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है। अगर हम देख लें इंडिया किसी भी सेक्टर में, तो इंडिया का तो हर सेक्टर के साथ ही रिलेशन अच्छा है। एजुकेशन को देख लो, स्पोर्ट्स को देख लो, एथलेटिक्स को देख लो, आप मैन्युफैक्चरिंग को देख लो, रोड्स को देख लो, ब्रिजेस को देख लो, सबके साथ उनका एक कनेक्शन है। वो हर चीज पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी भी फील्ड में पीछे है, और अगर वो किसी फील्ड में पीछे भी है तो वो कोशिश करके उस फील्ड में भी मैदान मार लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इंडिया की अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बहुत नामवर सितारे हैं इंडिया से। नीरज चोपड़ा को ही आप देख लें कि गोल्डन आर्म वाला जो है पर्सन को डिक्लेयर किया जाता है। बुलेटिन में मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि मनप्रीत भी हैं, रानी भी हैं, और ये एक्टिवली अभी भी ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं, कि 2030 यूथ गेम्स की मेजबानी भारत बिड कर सकता है, और उससे बड़ी खबर यह है कि 2036 ओलंपिक्स के लिए भी मेजबानी की बिड भारत कर सकता है। विजेंद्र, वाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है। आई थिंक बिकॉज अगर ऐसी बातें होती हैं, ऐसे अगर हमें ओलंपिक का एक आयोजन करने का मौका मिलता है तो बहुत काबिल तारीफ है। उसकी कहते जितने शब्दों में कहते प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है, बिकॉज इससे पहले हिंदुस्तान में कभी ओलंपिक इवेंट नहीं देखा, और जो हमारी जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए एक बहुत बड़ा अहम होगा कि भैया हम अपने होम ग्राउंड में बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूसरे मुल्क में जाके बदल जाती है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो खाना हो, लेकिन आप अपने मुल्क में अगर ओलंपिक हो रहा है, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट करें तो हमारे जो ओलंपिक पदक के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं बहुत बढ़ जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया अगर इसके ऊपर बिड कर रहा है तो इंडिया के साथ वो कौन से राइवल कंट्रीज हैं जो ये चाहते हैं कि उनके कंट्री में हो, तो यानी किसके बीच में कंपटीशन होगा? तो इंडिया के साथ इंडोनेशिया, और इसके अलावा है साउथ कोरिया और कतर भी। कतर आप जानते हैं उसने अभी फीफा करवाया, तो वो तो सबसे आगे होगा कि हमने तो फुटबॉल भी करवा लिया, बड़ी कामयाबी से करवाया, वहां पर हमने किस किस को बुला लिया, तो अब तो हम ये करवाएंगे। तो ये 3-4 कंट्रीज जो है इनमें शदीद किस्म का, बहुत ही सख्त किस्म का कंपटीशन होगा। और इसमें इंडोनेशिया पे मुझे बड़ी वो हो रही थी। देखिए, इंडोनेशिया की भी जब हम बात करते हैं कितना आगे निकल गया कि वो भी जो है वो ओलंपिक्स करवाने की बात कर रहा है। अगर हम ये बात करें कि क्या इससे पहले कोई ऐसी बड़ी गेम्स इंडिया ने होस्ट की हैं, तो इसमें ये भी शामिल है कि न्यू दिल्ली होस्टेड द एशियन गेम्स इन 1951 एंड 1982 एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2010। तो 3-4 बड़ी गेम्स, कॉमनवेल्थ और जो एशियन गेम्स है, वो इंडिया करवा चुका है। लेकिन अब इस सिचुएशन में इंडिया है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इतना बड़ा एक इवेंट है वो कैसे करवाएगा। वो करवा सकता है, तभी वो ये बात कर रहा है। जब मैं ये बात कर रही हूँ कि ये होस्ट करना इतना आसान काम नहीं है, तो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। देखिए, इसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपके कंट्री में ऐसे हालात होना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आपकी कोई दहशतगर्दी का खतरा ना हो, जहां पर आसानी से पूरी दुनिया के लोग आ सकें। क्योंकि जो ओलंपिक्स और इस तरह के बड़े बड़े स्पोर्ट्स और गेम्स के इवेंट्स होते हैं, इसमें सबसे जो पहली बात होती है वो ये होती है कि आपके कंट्री का जो एक इमेज है वो कैसा है, और इमेज ही नहीं बल्कि इन रियलिटी क्या है। क्या वहाँ पर दहशतगर्दी तो नहीं हो रही? क्या वहाँ पर जो पूरी दुनिया से लोग पहुंचेंगे वो सही रहेंगे? वहां पर जो देखने के लिए पहुंचेंगे, जो उसको कंडक्ट करने के लिए पहुंचेंगे, जो खिलाड़ी होंगे, वो बड़े आराम से वहां पर अपनी गेम्स कर सकेंगे? कहते हैं ना कि मोमेंटस ओकेजन, एक बड़ी ओकेजन है भारतीय खेल के लिहाज से, क्योंकि आपको याद होगा कि ओलंपिक्स में भारत का सफर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। इनफैक्ट मनप्रीत आपको दिख रहे हैं, भारत के हॉकी कप्तान, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। मेरे साथ विजेंद्र जी हैं। विजेंद्र जी ने तो बीजिंग में मेडल जीता था, और रानी रामपाल भी हैं, विमेन्स कैप्टन। बस इतना सा मेडल रह गया, हालांकि इन्होंने कहा पेरिस में मेडल आएगा। लेकिन जो भारत के खेल के स्तर में ओलंपिक लेवल पर जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, आज उसके लिए शायद एक बड़ा दिन था। क्योंकि आपने देखा होगा, बड़ी खबर ये है कि IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो होती है, उसका सेशन होता है, जो IOC सेशन होता है, 40 साल बाद भारत वापस आ रहा है।
1983 में हुआ था, अब 2023 यानी कि अगले साल वो मुंबई में होगा, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। और जब आप इस तरह के सेशन भारत में होल्ड करते हैं तो फिर आगे के लिए कई रास्ते भी खुल जाते हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। थोड़ी सी खबर मैं आपको दे दूं कि जो प्रेजेंटेशन थी भारत की तरफ से वो मिसिस नीता अंबानी थी, आईओसी मेंबर हैं, उसके अलावा अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, नरेंद्र बत्रा आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और साथ ही साथ अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 2008 में विजेंदर के साथ ही एक गोल्ड मेडल भी जीता था। तो इन चारों की प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन के बाद वो बिड भारत ने जीती है, और अगले साल जैसे मैंने आपको बताया 2023 में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की जो सेशन होता है वो सेशन मुंबई में होगा, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। पॉजिटिव डेवलपमेंट एक होने जा रही है, और वो क्या है? वो ये है कि इंडिया इज सीरियस टू बिड फॉर 2036 ओलंपिक्स। 2036 के ओलंपिक्स के लिए इंडिया बिड करने लगा है। यानी इंडिया ने यह फैसला किया है कि 2036 में ओलंपिक्स अपने कंट्री में करवाए जाएं। तो क्या 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स होंगे? ये कोई जनाब छोटी मोटी बात नहीं है ओलंपिक्स करवाना। मैं जब आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी कि इसमें कितने इसके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितना इसमें बजट होता है, कितनी कॉस्ट होती है, इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन देखते हैं कि ये खबर है क्या, पहले इसको देखे लेते हैं। देखिए, हम इस तनाजुर में देख रहे हैं, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक तरफ जहां हमारे अपने कंट्री में तो जो हमारे एसेट्स हैं वो बिकने के सिचुएशन है, कई बहुत सारी जो है वो गिरवी रखे हुए हैं, और कुछ जो बाहर बिल्डिंग से मारते हैं उनको भी बेचने की बातें की जा रही हैं। अंदर भी है कि जी क्या होगा, कैसे मुल्क को बचाएं, क्या करें। तो वहीं पर यानी खिड़की के साथ खिड़की, दरवाजे के साथ दरवाजा, गेट के साथ गेट और बॉर्डर के साथ बॉर्डर जुड़ा हुआ है। इतना करीब जो मुल्क है हमारा, और हमारे ही जैसा कल्चर, सब कुछ मतलब एक ही तरह का हर कुछ, वहां पर इतनी तरक्की हो रही है कि वहां पर ये अब प्लान किया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक्स करवाए जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो हमें लर्न करना चाहिए।